पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहां भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहाँ से। किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस, ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो, पैसे वैसे हैं, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा गवादर आप ले लो। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। पाकिस्तानी आवाम आज जूते खा रही है, कल 2 जूते फालतू खा लेगी, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये पूरी पुरानी टेक्नोलॉजी लाके यहाँ पे पाकिस्तान की इन्होंने बल्ले बल्ले कर दी। चीन के हवाले से गुज़श्ता 4 साल में गैर मुल्कियों के उन्होंने कहा जी 8 हमले हुए हैं, हमलों में 62 लोग मर गए हैं। सिंध में 4 हमले हुए हैं जिसमें 3 चीनी बाशिंदे और 1 हमला जापानियों पर हुआ। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। या शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। आप इंडिया की नकल कर रहे हैं, इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप एक 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं स्टार्टिंग लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो चुका है, मतलब पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान के लोगों का, कि अब अगर मान लीजिए कोई भी पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार अगर जाकर किसी भी पब्लिक से पूछता है, तो अब ये जो पहले हुआ करता था ना कि 10 में से 5-6 लोग बोला करते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हमने ये करने के लिए नहीं रखे, हमने वो करने के लिए नहीं रखे, हम इंडिया पर चला देंगे। अब ये सारी की सारी जो धमकियाँ दी जाती थी ना, उस 10 में सब एक बंदे के आसपास ही हो गई है। ज़्यादातर लोग अब ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, हमारी ऊपर से सिचुएशन ख़राब ही हुई है, इससे अच्छा होता कि हम ये जो न्यूक्लियर हथियार है वो इंडिया को दे देते, इंडिया दिवाली पे चला लेता है। इन शॉर्ट कहने की बात यह है। ऊपर से दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। अब उनके पास ऑप्शन भी लिमिटेड है कि अगर उनको सीधा किसी जगह का वीज़ा मिल जाता है या फिर सीधा PR मिल जाता है, वैसे तो बहुत सारे कम कंट्री, बहुत जूझ कंट्री है, बहुत कम कंट्री है, लेकिन वो पाकिस्तानी वो भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ पर भी जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें, वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है अभी उसके अंदर करंट है पूरा, तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फ़ॉरेन जो एड्स वगैरह या फ़ॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट है, हम चीज़ें लोगों से ख़रीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में, तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है, तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है, जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है, दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है
हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी। उसकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना, तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा। लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है। आपने शुरू ही नहीं स्टार्टिंग लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। बल्कि मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात कहूं, कल मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा, कल मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने एक भारतीय चैनल पे देखा, वहां पे बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो एक एक्सरसाइज की जा रही थी कि स्टेज के ऊपर लोगों की डिबेट कराई जा रही थी कैंडिडेट्स की इलेक्शन में, और पंजाबी में। ऑडियंस सारा सामने ये मैं बता रहा हूं, ये होशियारपुर के गांव के आसपास। मुझे इत्तेफाक हुआ कि होशियारपुर के वहां पे स्टेज लगा था, और स्टेज के ऊपर चारों जो कैंडिडेट थे वो थे सामने, और लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है। खवातीन कह रही थी कि आपने हमारे लिए क्या किया है, एक दूसरे से। लेकिन आपकी तो कैपेसिटी ही नहीं है। आप जो लोग वो इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके जीते हुए लोग असेंबली के अंदर करने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी भी आपको पता है, तारिक बशीर चीमा साहब की और जरताज कुल की जो एक्सरसाइज हुई है, वो आपके सिस्टम के ऊपर एक खुला तमाचा है। माओ बहनों की गालियां निकाली गई हैं, और फिर एक दूसरे के लड़ने के लिए लोग लपके हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि यू डोंट डिजर्व दीज सिस्टम्स। आप इन चीजों को डिजर्व नहीं करते। मैंने जिस तरह कई दफा पहले अर्ज किया है कि आपकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, आपका दिमाग सोचने की सलाहियत नहीं रखता। आपको एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, बाईपास की। छाती खोल के, पसलियां तोड़ के, जब बाईपास पे कहते हैं ना, आप जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो पसलियां तोड़ दी जाती है। भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं चीजों में। मैं वेरी मच, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। तो उसमें आरजू देखें, प्रोसेस तो बड़े अरसे से शुरू है, ऐसे बात नहीं है। लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें जो थी वो नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। वो तो बहुत पुरानी बात, 50s की। मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, इन लोगों के किरदार थे इनके। नेशनलिस्ट थे वो भी, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी नेशनलिज्म था। लेकिन उसको क्लोजिंग दी है मोदी साहब ने। कल मैं एक जगह पे बैठा था, तो मैं अक्सर दो चीजें आज बताना चाहूंगा कि जयशंकर साहब ने भी जो कल जिसमें किया था, वो सूरत के अंदर गुजरात में थे। तो मैं कल कुछ गुजराती दोस्तों में बैठा हुआ था। मैं अक्सर पहला क्वेश्चन उनसे ये करता हूं कि मुझे ये बताओ गुजरात के मतलब क्या है, गुजरात क्या है। तो वो अक्सर मैं कहता हूं द लैंड वेयर द गुजर एंड जाट्स लिव टुगेदर, क्योंकि मैं खुद जाट हूं, तो गुजर्स एंड जाट्स लिव टुगेदर, दैट इज कॉल्ड गुजरात। तो मैं उनको फिर दूसरी चीजें जो बताता हूं, खासकर इस हवाले से कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ गुजरात। एक तो सूरत गुजरात था जब सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, एक तो उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा, गांधी साहब वहां से थे, हमारे जिना जो थे वो वहां से थे, गुजराती थे। फिर मोदी साहब गुजराती, मैं दूसरा अंडानी और अंबानी वो गुजराती। मैं एम वेरी मच इंस्पायर्ड, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी डिटर्मिन्ड, लीडरशिप। मैं हैरान